हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने वर्षा ऋतु के अद्भुत वर्णन और श्री राम की विरह वेदना पर गहन चर्चा की थी। जी। अब कथा उस मोड़ पर है जहां वर्षा बीत चुकी है और निर्मल स्वच्छ शरद ऋतु आगमन हो गया है। आकाश साफ है, धरती पर भी कीचड़ सूख गया है। लेकिन श्री राम के मन का आकाश अभी भी मेघाच्छन्न है। बिल्कुल। और देखिए, यही गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल ऋतु का वर्णन नहीं करते हैं। वे प्रकृति के हर परिवर्तन को धर्म, नीति और मानवीय भावनाओं के एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सही कहा। जैसे शरद ऋतु की निर्मलता, वो सद्गुरु के मिलने से मन की निर्मलता का प्रतीक बन जाती है। मच्छरों का नष्ट होना, द्विजद्रोह से कुल के नाश का, मतलब ये सिर्फ उपमा नहीं है। नहीं, ये एक पूरा दृष्टिकोण है। जी, एक वर्ल्ड व्यू है जहां प्रकृति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सुंदर कहा आपने। तो चलिए इसी मनमोहक वर्णन से आरंभ करते हैं, जहां प्रकृति के कण कण में धर्म का संदेश छिपा है। चौपाई इस प्रकार है। चातक रटत तृषा अतियोही, जिमि सुख लहे न संकर द्रोही, सरदातप निसी ससी अपहरी, संत दरस जिमि पातक टरे। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं। यहाँ गोस्वामी जी वर्षा ऋतु के एक प्रतीक चातक को शरद में भी ले आए हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। वे कहते हैं पपीहा अब भी उसी तरह रट लगा रहा है, उसकी प्यास वैसी ही बनी हुई है। और इसकी तुलना किससे की? भगवान शंकर से द्रोह करने वाले से। जी, जैसे भगवान शंकर से द्रोह करने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता, वह सदा सुख के लिए भटकता ही रहता है। उसकी तृष्णा, उसकी प्यास कभी शांत नहीं होती। तो ये केवल एक पक्षी का वर्णन नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक नियम बता दिया। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक नियम का प्रतिपादन है। और दूसरी पंक्ति का भाव तो मन को छू लेता है। शरद ऋतु की धूप में जो हल्की सी तपन होती है, उसे रात्रि के समय चंद्रमा की शीतलता हर लेती है, शांत कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी संत के दर्शन मात्र से जीवन के सारे पाप और संताप दूर हो जाते हैं, उनका ताप मिट जाता है। मतलब एक सामान्य प्राकृतिक घटना को कितनी ऊंची आध्यात्मिक उपमा से जोड़ा गया है। बिल्कुल, प्रकृति का हर परिवर्तन एक नैतिक और आध्यात्मिक संदेश दे रहा है। आगे की पंक्तियों में ये और भी स्पष्ट होता है। जी, देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवई जिमि हरिजन हरिपाई, मसक दंस बीते हिमत्रासा, जिमि द्विजद्रोह किए कुलनासा। इसका भाव तो एकदम हृदय में उतर जाता है। चकोरों का जो समूह है वो चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए है जैसे कोई हरिभक्त अपने आराध्य को पाकर, हाँ, अपने भगवान को पाकर अपलक उन्हें निहार रहा हो। उस दर्शन में कितनी प्रीति है, कितनी भक्ति है, कितनी तन्मयता है। और अगली पंक्ति में एक बड़ी सामाजिक और कह सकते हैं धार्मिक चेतावनी छिपी है। अच्छा, कुल का ही नाश हो जाता है। पूरे कुल का नाश हो जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर संकेत है कि समाज में ज्ञान और विवेक का अपमान करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इन सभी उपमाओं के बाद एक दोहा आता है जो इस पूरे प्राकृतिक और आध्यात्मिक वर्णन को एक तरह से सार रूप में प्रस्तुत करता है। जी। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, जी। सद्गुरु मिले जाहि जेमे, संशय भ्रम समुदाय तत्र। जी, ये दोहा पूरे खंड का निचोड़ है। जैसे वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो अनगिनत छोटे छोटे जीव जंतु भर गए थे, वे शरद ऋतु आते ही वैसे ही समाप्त हो गए। जैसे एक सद्गुरु के मिल जाने पर जीवन के सारे संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, जैसे शरद ऋतु का आकाश। तो एक तरफ प्रकृति में सब कुछ शांत और निर्मल हो रहा है, और दूसरी तरफ लेकिन श्री राम के मन में तूफान उठा हुआ है। ये जो विरोधाभास है, प्रकृति की शांति और नायक की अशांति, ये कहानी को एक नया और मार्मिक मोड़ देता है। बिल्कुल। उनका ध्यान अब अपने भूले हुए मित्र सुग्रीव की तरफ जाता है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कह पाई, एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, कालहूँ जीती निमिष महूँ आनो। यहाँ एक राजा और एक विरही पति की पीड़ा वो अपने चरम पर हैं। वे लक्ष्मण से कह रहे, हे तात, वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, पर सीता की कोई खबर नहीं मिली। और उनकी व्याकुलता और आत्मविश्वास का संगम देखिए। वे कहते हैं, यदि एक बार, बस एक बार किसी भी तरह उनका पता मात्र चल जाए, तो मैं काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊंगा। इसमें उनका अदम्य पराक्रम भी है और सीता जी के प्रति अगाध प्रेम भी। दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं। उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती है
और उनका ध्यान सुग्रीव की ओर जाता है जिसने जिसने वचन दिया था। हाँ, वर्षा ऋतु के बाद सीता जी की खोज में सहायता करने का वचन दिया था। कतहु रहूं जीवित हुई, तात जतन करी आनऊ सोई, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोस पुर नारी। वे पहले लक्ष्मण को आश्वस्त कर रहे हैं कि सीता कहीं भी हो, यदि वे जीवित हैं तो मैं यत्न करके उन्हें अवश्य ले आऊंगा। किंतु फिर उनका ध्यान वो सुग्रीव के वचनहीनता की ओर जाता है। और वो कहते हैं कि सुग्रीव ने तो मेरी सुधि भुला दी। जी, उसे राज्य, खजाना, नगर और अपनी पत्नी सब कुछ वापस मिल गया और वो उन्हीं के भोग विलास में इतना डूब गया कि उसे अपने मित्र का दुख, अपना दिया हुआ वचन याद ही नहीं रहा। और फिर श्री राम के चरित्र का एक बहुत ही मानवीय और उग्र पहलू हम देखते हैं। वचन भंग पर उनका क्रोध इतना तीव्र है कि वे अपने ही मित्र सुग्रीव के वध की बात कर देते हैं। हाँ। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतों मूढ़ कहाँ काली। तो क्या ये सिर्फ एक लीला है या ये दिखाता है कि धर्म और वचन का पालन भगवान के लिए भी कितना सर्वोपरि है? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे कहते हैं, जिस बाण से मैंने अभिमानी बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ सुग्रीव को भी मारूंगा। यह प्रभु का रौद्र रूप है जो धर्म की मर्यादा भंग होने पर प्रकट होता है। तो ये लीला तो है, पर इसमें एक संदेश भी है। एक महान संदेश भी है। संदेश यह है कि यदि आप किसी को दिए हुए वचन को भूल जाते हैं, विशेषकर जब वो मित्र संकट में हो, तो यह अपराध इतना गंभीर है कि स्वयं भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते। और इस मानवीय लीला के रहस्य को समझाने के लिए कथावाचक के रूप में स्वयं शिवजी जी, वो पार्वती जी से एक टिप्पणी करते हैं। जी, जाने ही यह चरित मुनि ज्ञानी, जी। जिन रघुबीर चरण रति मानी। बिल्कुल, शिवजी कहते हैं कि प्रभु के इस क्रोध के वास्तविक मर्म को, इस लीला रहस्य को केवल वही ज्ञानी मुनि समझ सकते हैं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपनी प्रीति, अपनी भक्ति को दृढ़ता से जोड़ लिया है। मतलब वे जानते हैं कि यह सब भगवान की लीला मात्र है। जी, जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना है, भक्तों का उद्धार है और संसार को वचन पालन का महत्व सिखाना है। प्रभु को इतना क्रोधित देखकर भ्राता लक्ष्मण जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि लक्ष्मण का क्रोध वो श्री राम के क्रोध से भी ज्यादा तत्काल और विनाशकारी लगता है। हाँ, ये बात तो है। वे तो एक क्षण भी नहीं सोचते। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। आपका अवलोकन बिल्कुल सही है। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि प्रभु क्रोध में हैं, तब उन्होंने भी बिना एक क्षण गवाए तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया और उसे हाथ में ले लिया। वो श्री राम की छाया है, लेकिन वे उनकी चेतना का वो हिस्सा भी हैं जो अन्याय पर तत्काल और कठोर प्रतिक्रिया देता है। यदि राम समुद्र की गंभीरता है, तो लक्ष्मण उसमें उठने वाली प्रलयंकारी लहर हैं। वाह, क्या उपमा दी है। वे अपने भ्राता के अपमान और उनके कार्य में विलंब को सहन नहीं कर सकते। तब श्री राम ने लक्ष्मण को कैसे शांत किया? क्या उन्होंने उन्हें सुग्रीव का वध करने भेज दिया? नहीं, यही तो भगवान की करुणा का सागर दिखाई देता है। जी। तब अनुज ही समझावा रघुपति, करुणा सीम, भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। 18। जी, उन्हें करुणा की सीमा कहा गया है। क्रोध के चरम पर होकर भी वे करुणा नहीं त्यागते। उन्होंने तुरंत अपने क्रोध को संयमित किया और छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया। क्या समझाया? कि हे तात, हमारा सखा जो सुग्रीव है, उसे केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारना नहीं है। अच्छा। भगवान अपने मित्र का अहित नहीं चाहते, वे केवल उसे उसके कर्तव्य का स्मरण कराना चाहते हैं जो वह भोग में लिप्त होकर भूल गया है। तो ये एक शासक का कर्तव्य भी हुआ। हाँ, कि वह अपने सहयोगियों को मार्ग से भटकने पर सही रास्ते पर लाए, चाहे उसके लिए भय ही क्यों न दिखाना पड़े। ये तो प्रभु की लीला थी। अच्छा, उधर किष्किंधा में क्या हो रहा था? हनुमान जी का यहाँ हस्तक्षेप बहुत दिलचस्प है। वे सीधे जाकर सुग्रीव को डांटते नहीं हैं। यहाँ पवनसुत हृदय बेचारा, राम काजू सुग्रीवम बिसारा, निकट जाई चरणा ने सिरुनावा, चारियों विदितेई कई संभुझावा। यहाँ पवन पुत्र श्री हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और स्वामी भक्ति वो अपने शिखर पर है। उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि राजा सुग्रीव श्री राम जी का कार्य पूरी तरह से भुला चुके हैं। तब वे सुग्रीव के पास गए, पर एक सच्चे मंत्री की तरह। पहले विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया, चरणन सिरुनावा। पहले सम्मान दिया, पहले राजा का सम्मान किया और फिर उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। और वो भी चारियों विधि से। ये क्या है?
कृपया करके इसे श्रोताओं के लिए थोड़ा और स्पष्ट करें। अवश्य। हनुमान जी यहाँ एक कुशल राजनेता की तरह हर पैंतरे का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद इन चारों नीतियों से समझाया। अच्छा यानी पहले प्रेम से समझाया जी, कि श्री राम हमारे मित्र हैं, उनका कार्य करना हमारा धर्म है। फिर लाभ दिखाया, दाम, कि उनकी कृपा से ही हमें यह राज्य मिला है और उनकी कृपा बनी रहेगी। फिर सजा का डर दिखाया, दंड, कि श्री राम और लक्ष्मण के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। जी। और अंत में भेद नीति का संकेत दिया कि यदि आप नहीं करेंगे तो अंगद या कोई और वानर इस कार्य का नेतृत्व कर सकता है, जिससे आपकी कीर्ति कम होगी। हाँ, मतलब खावे दृष्टिकोण से सुग्रीव को जगाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। हनुमान जी के इन नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर सुग्रीव पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या उसने कोई बहाना बनाया? नहीं, सोनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने हो ज्ञाना। कोई बहाना नहीं। यही सुग्रीव की महानता है। हनुमान जी के वचन सुनकर उसे बहुत भय लगा। वो तुरंत अपनी भूल को समझ गया और उसने स्वीकार किया, अरे इन विषयों ने, इस राजपाट और बूढ़-हिलास में तो मेरे ज्ञान को ही हर लिया है। मतलब अपनी भूल को तत्काल स्वीकार कर रहा है। जी। और सुग्रीव का ये कहना कि विषय ने मेरा ज्ञान हर लिया, आज के जमाने में भी कितना सच लगता है। बिल्कुल। हम सब अपने अपने विषयों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या काम का नशा, ऐसे डूबते हैं कि जरूरी बातें भूल जाते हैं। बहुत सही कहा आपने। ये हजारों साल पुरानी चौपाई आज भी एक एग्जीक्यूटिव कोच की सलाह जैसी लगती है। और सुग्रीव केवल पश्चाताप नहीं करता, नहीं, वो तुरंत कार्रवाई करता है। बिल्कुल। जी। अब मारुत सुत दूत समूहा पटवऊ जहां तह बानर जुआ, कहऊ पाखमऊ आवन जोई मोरे करता कर बध हुए। जी। उसने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया कि जहां कहीं भी वानरों के दल रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो, और ये कठोर संदेश भी कहला दो कि जो कोई एक पखवाड़े यानी 15 दिनों के भीतर यहां उपस्थित नहीं होगा, उसका वध मेरे हाथों से होगा। अब राजकाज में कोई विलंब नहीं होगा, कोई ढील नहीं। और फिर हनुमान जी की कार्यशैली देखिए। वे केवल आदेश नहीं देते, वे टीम को प्रेरित करते हैं। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता, भय अरु प्रीति नीति देखाई, चले सकल चरणन सिरनाई। ये अद्भुत प्रबंधन कौशल है। बिल्कुल है। हनुमान जी ने सभी दूतों को बुलाया, पहले सबका बहुत सम्मान किया, फिर उन्हें कार्य समझाया। उन्होंने भय यानी राजा की आज्ञा और दंड का डर, प्रीति मतलब श्री राम के महान कार्य से जुड़ने का गौरव, और नीति यानी कार्य को कुशलता से कैसे करना है, तीनों बातें अच्छी तरह से समझा दी। जी। और इसका परिणाम ये हुआ कि सब दूत उनके चरणों में सिर नवाकर प्रसन्नता और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने अपने कार्य पर चल दिए। और जैसा कि होता है, जब एक घटना घटती है तो कई घटना एक साथ घटती हैं। ठीक इसी समय लक्ष्मण जी किष्किंधा नगर के द्वार पर पहुंच गए और उनका प्रवेश बड़ा ही नाटकीय था। यही अवसर लक्ष्मण पुराए, क्रोध देखी जहतह कपिधाए। और फिर दोहा आता है, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयौ बाली कुमार। उनके क्रोधित स्वरूप को देखकर वानर जहां तहां डर कर भागने लगे। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर घोषणा कर दी कि मैं इस पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। और जब पूरे नगर को व्याकुल देखा, तब बाली का वीर पुत्र किशोर अंगद साहस करके उनके सामने आया। यहाँ अंगद का चरित्र उभर कर आता है। पिता के मृत्यु के बाद भी वो अपने चाचा सुग्रीव के राज्य के प्रति निष्ठावान है। जी। वह इस भयानक स्थिति को कैसे संभालता है? चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बांहत ही दीन्ही। अंगद ने अत्यंत विनम्रता और साहस का परिचय दिया। उसने आगे बढ़कर लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और उनसे विनती की, एक तरह से पूरे राज्य की ओर से क्षमा याचना की। जी। और उसकी इस विनम्रता और शरण में आने के भाव को देखकर लक्ष्मण जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने उसे अपनी अभय बांह दी, यानी भुजा उठाकर संकेत दिया कि डरो मत। लक्ष्मण के क्रोध का ये समाचार जब महल के भीतर पहुंचा तो सुग्रीव और भी डर गया। स्वाभाविक है। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना, सुनो हनुमंत संग लय तारा, करी बिनती समुझाऊ कुमारा। जब सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी क्रोध में है तो वो भय से व्याकुल हो गया और उसने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी और अपनी सबसे विवेकशील पत्नी रानी तारा को भेजा। ये कुशल राजनीतिक दाव भी था। बिल्कुल। वो जानता था कि एक स्त्री
विशेषकर तारा जैसी बुद्धिमती और शांत स्त्री की उपस्थिति किसी भी पुरुष के क्रोध को शांत करने में सहायक हो सकती है। बिल्कुल। और तारा और हनुमान जी ने मिलकर स्थिति को बहुत ही कुशलता से संभाला। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना, करे बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। उन्होंने भी वही किया जो अंगद ने किया था, पहले चरणों की वंदना की और फिर सीधा विषय पर आने के बजाय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सुंदर यश का बखान करना आरंभ कर दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक युक्ति थी। श्री राम का गुणगान सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध स्वाभाविक रूप से कम होने लगा। और फिर उन्होंने विनती करके उन्हें महल में आने का आग्रह किया और महल में लाकर उनके चरण धोकर उन्हें आदरपूर्वक पलंग पर बैठाया। ये अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है जो किसी भी क्रोध को शांत कर सकती है। जब वातावरण कुछ शांत हो गया तब सुग्रीव का लक्ष्मण जी से सामना हुआ। जी। तब कपीस चरणनी सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वानराज सुग्रीव ने आगे बढ़कर लक्ष्मण जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। अपनी भूल के लिए उसने मौन रूप से, पूरी दीनता से क्षमा मांग ली। और उसकी इस विनम्रता को देखकर लक्ष्मण जी का रहा सहा क्रोध भी समाप्त हो गया और उन्होंने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। सारा मनमुटाव समाप्त हो गया। अब केवल भ्रातृवत प्रेम था। सुग्रीव ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि बड़ी विनम्रता से एक दार्शनिक सत्य कहा, नाथ विषय सम मध कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। उसने कहा, हे नाथ, इस संसार में विषय भोग के समान और कोई नशा नहीं है और कोई मद नहीं है। ये इतना प्रबल है कि ये तो बड़े बड़े मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो एक साधारण विषयी जीव ही ठहरा। ये उसका सच्चा पछतावा था। उसकी महानता को दर्शाता है। जी। सुग्रीव के ऐसे विनम्र वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उन्होंने भी सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाया, उसे ढाढ़स बंधाया। और तब हनुमान जी ने सूचना दी कि कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। हाँ, सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई, जे ही विधि गए दूत समुदाई। और इस प्रकार एक बड़े संकट का समाधान हुआ और सब मिलकर श्री राम के पास गए। हर्षित चले सुग्रीव तब अंगाद कपिसाथ, रामानुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। 20 जी। और वहां पहुंचकर भी सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, नाई चरण सिरो कहकर जोरी, नाथ मोहे कच्छु नाहिन खोरी। जी। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने आगे करके सुग्रीव बड़े हर्ष के साथ चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, अब मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यहाँ उसका तात्पर्य यह है कि मैंने अपनी भूल सुधार ली है और अब मैं पूरी तरह से आपके कार्य के लिए समर्पित हूँ, इसलिए अब मेरे अपराध को क्षमा करें। तो इस प्रकार एक बड़ा संकट टला और सीता जी की खोज का महान अभियान आरंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।